बैंक इंडिया सराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप बाई सेल करते हैं तो खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी से रजिस्टर्ड हो उसी की सलाह से आप करेंगे। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट बार आया, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आता तो उसको लाइक एंड शेयर करें। कल के लिए मार्केट के क्या लेवल्स, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, किस तरीके से मार्केट की ओपनिंग हो सकती है, वो सब चीज़ों का डिस्कशन वीडियो में करेंगे। उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री में कॉल वगैरह देता रहता हूँ। नेक्स्ट चीज़ आपको बता दूँ, अगर कोई पर्सनल मेंबर्स के ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो अपना डीमेट अकाउंट आप स्टॉक में ओपन करो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब स्टॉक में दिए गए लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो, वहाँ पे मैं आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प करता रहता हूँ। उसमें अगर कोई अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट नहीं ओपन कर पाता वहाँ पे, तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं बता दूंगा करना क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को हेल्प उसमें हो जाएगी। अभी लर्निंग की बात करते हैं। देखो, मार्केट में जो मैंने आपको टाइम बता भी रखा, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको मैंने टाइम बता रखा है, और बाकी जो रेगुलर व्यूवर्स नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जो टाइमिंग है मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। आप जबरदस्ती पूरे दिन ट्रेड में फंसे रहोगे, एक चीज का ध्यान रख लेना, ये पूरे मंथ में 3-4 दिन आपको ट्रेंडी मार्केट मिलेगा ना, उसी में उस ड्यूरेशन में मूवमेंट मिलेगा, अदरवाइज मूवमेंट मिलेगा नहीं। अगर मूवमेंट वहां मिलता भी है तो ऑप्शन में 20-30 पॉइंट का मिलेगा 2-3 बारी, वो अगर आप चाहो तो उसको कैप्चर कर सकते हो, अदरवाइज आपको ना मूवमेंट वहां पे मिलने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना है, एक ट्रेड आपका जो 9:20 9:30 के आसपास से जो एग्जीक्यूट होती है, तो उसको अगर 10:30 लास्ट 10:30 के आसपास तक आप उस ट्रेड को एग्जिट कर लिया करो बस। उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रुकना फिर, क्योंकि फिर वो बाद में प्रीमियम मीटिंग ही होती है ऑप्शन बायर में, ये दिक्कत है। नेक्स्ट ट्रेड अगर आपको लेनी है तो फिर आप 12:30 के आसपास एक ट्रेड और ले लो, या फिर एक 2:20 2:30 इस ड्यूरेशन में एक ट्रेड बनेगी। इस टाइम एक ऑप्शन में मोमेंट अच्छा खासा होता, बस इतनी ट्रेड लेना, बाकी पूरे दिन मार्केट को ट्रेड लेना नहीं, आपने इतना ध्यान रखना, नहीं तो फिर आप लोगों को वो लॉस ही देके जाएगी। अभी आज का हमारा क्या डिस्कशन था वो देख लेते हैं। निफ्टी की ओपनिंग एज पर प्रेडिक्शन डॉट एज पर प्रेडिक्शन हुई, जहां हमने प्रेडिक्ट किया था वहीं पे हुई। उसके बाद पूरे एक बार नीचे की तरफ इसने मोमेंट दिया और फिर ये पूरे दिन आपका साइडवेज टाइप का ही रहा। ओपनिंग के बाद 340 के नीचे मैंने आपको सेल बोला था, 380 या 340 जहां भी रहेगा उसके नीचे, जिसके भी नीचे रहता वहीं पे सेल है। तो आपका ये मान के चलो 362 पे ओपन हुआ था और वहीं से नीचे गिरना शुरू कर दिया था इसने, तो पुट साइड की ट्रेड वहां पे और मैंने दी भी थी। आप जाके टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम में आपको ट्रेड दी भी थी जिसमें लगभग 30 पॉइंट ऑप्शन में मिले थे एट द मनी की में, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को हुआ है। नीचे की तरफ 282 तक मार्केट ब्रेक किया और बहुत देर तक वहां पे रहा, ऐसा नहीं है कि ना, नहीं, बहुत देर तक। उसके बाद देखो, ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है, प्लस यहाँ पे इसके नीचे जा नहीं पाया और यहीं पे हैमर टाइप बनाया, तो यहाँ इस कैंडल के ऊपर फिर 50 एम ऊपर भी गया है इसके, तो यहाँ पे आपका बाई बनता है। अगर आपने यहाँ नहीं किया तो जब आपका ये इस वाली कैंडल पे ये इसको टच करने आया तब आपका बाई बनता है, यहाँ से फिर आपका बाई बनता है। ये मैंने सिखा भी रखा आप लोगों को इस तरीके। उसके बाद देखो क्या इमारतें खड़ी हुई हैं, इसमें भी ऊपर की तरफ कॉल में ये कॉल मेरी भी मिस हो गई, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस एक्सपायरी के चक्कर में मैंने क्या करा, उसमें मैं जीरो हीरो ट्रेड लेने के चक्कर में लगा था और वो जीरो हीरो भी नहीं ले पाया हूँ, और ये भी मेरी मिस हो गई। सेम बैंक निफ्टी में ओपनिंग हमारी एज पर प्रोडिक्शन हुई, जहाँ हमने प्रोडिक्ट किया था वहीं पे ओपनिंग हुई। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं है,
इसमें 200 के नीचे सेल बोला था, तो ये इससे पूरा दिन साइडवेज ही रह गया, इसमें कुछ नहीं मिला। जबरदस्ती बोलने से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो ट्रेड बनी है वो हमारी ईएमए वाली जो है, जो मैंने सिखा रखी है 100 और 50 ईएमए की, आप जाके स्ट्रेटजी देख भी सकते हो, मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट में मिलेगी या आई बटन में भी मैं डाल रहा हूँ। तो ये यहाँ पे देखो स्पॉट लेके फिर ये बाउंस किया, ये कॉल वाली ट्रेड बनी है। तो इसलिए वो जो सिखाता हूँ वो चीज़ें भी सीख के रखना है। फिर उसके बाद में देखो अच्छा खासा गया है और ऊपर की तरफ फिर ये देखो 450। अब ये प्रोविजनल क्लोजिंग क्या है ना, ये 60-70 पॉइंट नीचे आई है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा शूट कर गया लास्ट में। ज़्यादा शूट करने की वजह से क्या होता है ना, फिर प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी नीचे आ जाती है, और वही हुआ फिर। ये मैंने बता भी रखा आपको, अगर लास्ट के आधे घंटे मार्केट शूट करता है या आधे घंटे में ब्रेकडाउन आता है, तो उस आधे घंटे में क्या करना है आपको, फिर कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेना, क्योंकि वो लेने से फिर आपको दिक्कत वहां पे हो जाती है। अभी बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में जो जीरो हीरो थी, ये मैंने 19,050 की जो कॉल थी ना, इसको मैं ₹3 पे लेने के चक्कर में था 203 पे, और ये लास्ट में भी मैं जब वो वाली जब मिस हुई उसी टाइम ये भी 5 पे आके और ऊपर की तरफ शूट कर गई। यहाँ पे 5 पे आई थी ये, और फिर ऊपर शूट कर गई, दोबारा आई नहीं फिर ये, मैं भी नहीं ले पाया इसको। इसी जीरो हीरो को लेने के चक्कर में था मैं, इसमें 20,000 रुपये लगाने के चक्कर में था, और अच्छा खासा 2-3 लाख रुपए इसमें आ जाते आज, लेकिन लगी नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से भी हो गई। ऐसे जीरो हीरो में ना ऐसे 15-20 हज़ार रुपये, अगर आपके पास कैपिटल 3-4 लाख रुपए है, तो ऐसे लगाओगे तो आपका किसी ना किसी दिन सेट हो जाता है। लेकिन डेली उसी तरीके से लगाना ही है। लेकिन मेरी भी मिस हो गई, मैं भी नहीं ले पाया। अभी 33 पे इसने क्लोजिंग दी, अच्छी खासी क्लोजिंग आई है इसकी। अब आप मान मान के चलो, अगर 10,000 क्वांटिटी इसकी आ जाती तो कितना, 3 लाख रुपए का लगभग प्रॉफिट मेरे को इसमें होने वाला था आज। लेकिन मैं भी नहीं लगा पाया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता है कभी कभी। फिर निफ्टी की भी ओपनिंग आपकी एज पर प्रोडिक्शन हुई, उसमें मैंने क्या बोला था, 19,000 को मार्क करके रखना, इसके नीचे है तो सेल, ऊपर है तो बाई। तो ये इसके नीचे ही रहा 19,000 के नीचे पहले तो, और वहाँ पे सेल था जिसमें आपको ऑप्शन में 15-20 पॉइंट मिले, ज़्यादा तो मिले नहीं। यहाँ पे ये देखो, यही 19,000 के नीचे मैंने सेल बोला था, आपको 50-60 पॉइंट मिले। फिर यहाँ पे गया अगेन, फिर सेल हो गया, फिर देखो यहाँ पे ये इसके नीचे, फिर यहाँ से इसने ब्रेकडाउन भी दिया है ये, वहीं पे मतलब वही 50 पॉइंट दिया इसने, 2-3 बार अगर किसी ने सेल किया तो मिला। फिर यहाँ पे लास्ट में इसने भी अच्छा खासा शूट किया, ये देखो इसने भी शूट करके फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग इसने दी है। 100-150 पॉइंट ये भी खींच गया यहाँ से, 100-150 पॉइंट खींच गया यहाँ से, आप देख सकते हो। अच्छा खासा इसमें भी आपको प्रॉफिट हुआ है। अब कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। निफ्टी में, निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। अब मान के चलो कि बहुत तगड़ी क्लोजिंग है। अभी ये अभी के टाइम की हाईएस्ट क्लोजिंग इसको मान के चलो आप, ये देखो क्लोजिंग में हाईएस्ट क्लोजिंग दी है इसने डे पे, तो मार्केट बुलिश है अभी। हाईएस्ट क्लोजिंग ऊपर की तरफ इसकी आई है, तो करना क्या है आपको, जब तक आपका मार्केट 18,390 इसके नीचे नहीं जाता, आप सेल नहीं करेंगे। बाई आपको कब करना है, 18,430। 18,430 के ऊपर अगर आप हैं तो आप इसको बाई करके चलेंगे। सुबह भी मैंने बोला था कि 600 तक के डोर अब यहाँ से इसमें खुल जाते हैं, तो 18,430 के ऊपर अगर आप चलते हैं तो आप इसको बाई करेंगे। स्टॉप लॉस 400 का डाल के चलना। नीचे की तरफ 18,390 इसके नीचे आएगा तो सेल में रहेंगे। उसमें फिर 390 के नीचे जब आप सेल करेंगे तो उसमें टारगेट क्या रहेंगे मैं बता देता हूँ आपको। उसमें आपका 390 के नीचे जैसे आप सेल करोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, ये 340, उसके बाद आपका आ रहा है 310, उसके बाद आ रहा है आपका 280। ये नीचे की तरफ आपको 280 तोड़ने के बाद फिर आपको ये और नीचे लगभग 100-150 पॉइंट और नीचे की तरफ जा सकता है। आएगा नीचे, अभी नहीं, एक बार तो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड में है। एक बार जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना एक्सपायरी के आसपास,
तब ये दिखाएगा ठीक ठाक। अभी आएगी 2-3, कल तेजी दिखा देगा तो परसों तक ये फिर गिर जाना चाहिए एक बार। अभी आज तो तेज होना ही था क्योंकि इन्फ्लेशन का जो डेटा था वो हमारा वो अच्छा डेटा है, उस डेटा अच्छा दिखा रहा है टेक्निकली, इसीलिए मार्केट मजबूती है। आज मार्केट मजबूत जो हुआ है, मजबूती इसी को बोलते हैं, जो बाई होता है ना वो मजबूती इसको बोलते हैं। जब आपका स्क्रीन के ऊपर मार्केट 100-150 पॉइंट खींचे उसको बोलते हैं। अभी यहाँ से इसने 150 पॉइंट ऊपर की तरफ खींचा लास्ट के घंटे में, तो उसको बोलते हैं फिर कि हाँ मार्केट तेज है। अब गैप से ऊपर खुलेगा फिर वहां से नीचे आता रहेगा, गैप से ऊपर खुलेगा नीचे आता रहेगा। न कॉल में पैसे देना न इसने पुट में पैसे देना है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे ऑप्शन बायर्स में, फिर दिक्कत दिक्कत रहेगी। इसी चक्कर में ट्रेड भी मिस होती गई आज, नहीं तो अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे फिर इसमें मेरे को भी मिलना था। चलो ठीक है, अभी बात करेंगे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की है जो है वो हाईएस्ट क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग दी है इसने। जो निफ्टी बैंक है उसकी लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। तो निफ्टी बैंक तो मैंने आज से 7-8 दिन पहले वाले में भी डाला था कि 43,000 तक, जब ये 41,000 के आसपास था, 43,500 तक के लिए मैंने बोला था। इसमें और तेजी दिखा रहा है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है? बैंक निफ्टी में आपको करना है, जब तक आपका मार्केट ये 42,300 इसके नीचे नहीं चलता उससे पहले आप इसको सेल नहीं करेंगे। 42,300 के नीचे आपका मार्केट रहेगा सेल। फिर टारगेट क्या आएंगे सेल में नीचे की तरफ, आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 250, सॉरी फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है आपका वो निकल के आ रहा है 150। सेकंड टारगेट आपका निकल के आ रहा है ये 100 और 950 तक आ रहे हैं ये नीचे की तरफ, ये टारगेट आपको मिलेंगे ये यहाँ तक के। और 950 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आ जाती है, जब कोई भी क्लोजिंग अगर 41,950 के नीचे आपकी क्लोजिंग आ जाती है तो आपको 300 से 400 पॉइंट नीचे की तरफ मिलेगा। आप उसमें फिर पुट को होल्ड भी करके जा सकते हो उस टाइम पे। ये रहेगा आपका तरीका इसमें ट्रेड करने का। ऊपर की तरफ 42,460 इसके ऊपर, यहीं से वही 80 पॉइंट ऊपर है, 70-80 पॉइंट ऊपर है, 70-80 पॉइंट नीचे। ऊपर की तरफ आप इसको फिर बाई करके चल सकते हैं। 42,460 के ऊपर आपका मार्केट रहेगा बाई, और खुला आसमान है यहाँ में क्योंकि ऊपर की तरफ कोई लेवल वगैरह नजर नहीं आ रहा है। तो आप चलने देना जहां तक चलता है, जितना स्टॉप लॉस ट्रेल करना, जितना मिलता है उतना लेना और अपना साइड हो जाना जहां तक भी आपका मार्केट निकलता है। वीडियो पसंद आता तो लाइक एंड शेयर करना दोस्तों, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। स्टॉप लॉस इसमें क्या रहेंगे? स्टॉप लॉस इसमें यही रहेंगे जो क्लोजिंग, अगर जब आप सेल करते हो तब आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा 42,370 का, जब आप बाई करते हो तब आपको 42,380 का, मान लो वही 70-80 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखना, बस इससे ज़्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी है ये भी अपना, इसने भी तेजी दिखाई है अच्छी खासी। तो फिन निफ्टी में आपको क्या करना है? फिन निफ्टी में आपको ये देखो, फिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल डॉट अपने लेवल पे ही दी है जाके, तो इसके ऊपर ही बाई आपको फिन निफ्टी 19,130, अगर 19,130 इसके ऊपर निकलता है तो आप इसको बाई करके चल सकते हैं। 19,130 के ऊपर आपका मार्केट रहेगा बाई। सेल आपको कब करना है? सेल अब 19,050 के नीचे ही सेल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। बाई मैंने आपका बता दिया है, 130 के ऊपर आपका बाई है और 19,050 इसके नीचे है तो सेल है। 19,050 पे अगर जब आप सेल करेंगे तो 18,950 तक के टारगेट इसमें इजीली आने चाहिए फर्स्ट बार में, और जब 130 के ऊपर बाई करेंगे तो आपको 250 तक टारगेट ऊपर की तरफ आते हुए नजर आएंगे फिन निफ्टी में। तो इस तरीके से आप दोनों में, तीनों में मैंने लेवल बता दिया आपको, उन्हीं लेवलों के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करेंगे। और जो विक्स है हमारा, विक्स थोड़ा सा डाउन चल रहा है अभी, 15 के आसपास है, तो इसमें विक्स में जब जब मार्केट में ट्रेंड नहीं रहता है तो फिर आज तो थोड़ा थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया, लास्ट में वो ट्रेड मिस हो गई थी मेरी भी। तो अगर मार्केट में जब ये विक्स कम रहती है तो फिर ऑप्शन जो सेलर है उनके लिए दिक्कत रहती है, और बायर जब अगर इसमें ट्रेंड नहीं होगा तो बायरों के लिए भी दिक्कत है लास्ट के। और एक बात बता देता हूँ आपको, लास्ट के टाइम पे जो शूट करता ना आधे घंटे में ट्रेड बनती नहीं है।
ये लास्ट के टाइम पे ये जो बनता है ना ये वाला है। अभी देखो इसने लास्ट की ही 5-6 कैंडल बनाई है, उसके पहले इसने ब्रेकआउट दिया नहीं, ये 1 2 3 4 5 6। अब आप सोच लो ये 6, ये आधे घंटे की कैंडल है, उसके पहले तो 325 पे ही था, और उसके जब 325 के ऊपर ही था तो वहां तक तो ये पहले ही आके जा रहा बार बार, तो यहाँ तक तो टारगेट वो बन ही नहीं रहे ना, कॉल हम कर ही नहीं पा रहे यहाँ से बाई, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं दिया इसने। इस कैंडल पे आप हो सकता है ले सकते हो, जब ये 2:45 बजे के आसपास की जो कैंडल बनी है, इस कैंडल पे आपको लगता है कि चलो ब्रेकआउट है यहाँ से, ये इसके ऊपर दिया तो आप इसमें कॉल में बैठ सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसने काउंटर कैंडल बनाई है रेड, क्या कर सकते हैं बताओ। तो जबरदस्ती ट्रेड बनती नहीं है, टेक्निकली ट्रेड नहीं बनती यहाँ पे, और टेक्निकली ही ट्रेड हमें करना, जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। कोई बात नहीं, अब मार्केट आएगा, आज नहीं है, डेली आता खुलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं खुला, आज नहीं मिला तो क्या वो फिर मिलेगा, ट्रेड नहीं मिली छोड़ दो, नहीं मिल रही है। हाँ ये वाली ट्रेड बनती है यहाँ पे, जब इसके ऊपर क्लोज दिया, फिर यहाँ पे जब इस कैंडल में इसको कर दिया, फिर यहाँ टच करके, और जब ये निकल रहा तो इस पे भी नहीं ले रहा, तो ये इस वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पे आपका एटलीस्ट बाई बनता है। और यहाँ पे मैंने अपने पुट से एग्जिट कर लिया था, मेरे पास जो पुट की ट्रेड थी, पहले मैं पुट में बैठा हुआ था यहाँ से, तो यहाँ से ही पुट में बैठा था मैं, जब इसके नीचे ये ब्रेकडाउन आया था ना, ये वाला, ये ब्रेकडाउन जब आया था तो इसके नीचे मैं पुट में बैठा था यहाँ पे 50 EMA के, फिर इसमें पुट में बैठने के बाद इसी ने तुरंत स्टॉप लॉस हिट करके और यहाँ गया, यहाँ से दोबारा एवरेजिंग कर किया मैंने, फिर वहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट मार लिया था अपनी पुट से। होता है ऐसे कभी कभी, वो करता है इस तरीके की ट्रेड है ना, दिक्कत करती हैं वो। वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।